मोरमोन और हमारे प्रशिक्षार्थी। मोरमोन ईसाइयों का समूह है जिसका प्रारंभ अमेरिका में हुआ और बाद में जो पूरी दुनिया में फैल गया। उनके पुरोहित फिलीपींस में बड़े ऐशो आराम से रहते थे। वे लोग अपने सदस्यों से आय का 10% जमा करते थे। हमारे प्रशिक्षार्थी विनीत थे, सादे कपड़ों में रहा करते थे और समाज की भौतिक धरातल से लेकर आध्यात्मिक धरातल तक हर स्तर पर सेवा करने के लिए तत्पर रहा करते थे। एक बार हमारे प्रशिक्षार्थी भाई जब अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए शहर की ओर जा रहे थे तो मोरमोन समूह के कुछ पुरोहित भी उसी तरफ जा रहे थे। उन्होंने हमारे प्रशिक्षार्थियों को अपने चर्च में आने का निमंत्रण दिया। वास्तव में वे लोग अपनी विचारधारा की श्रेष्ठता साबित करके हमारे प्रशिक्षार्थियों को भी अपने समूह में सम्मिलित करना चाहते थे। हमारे प्रशिक्षार्थियों ने उनसे कहा, देखिए, हमारा संबंध भी ईसाई परिवार से रहा है, इसीलिए आप जो भी कह रहे हैं वो हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अब तक आपने जो कुछ कहा उससे कुछ और अधिक कहना चाहते हैं तो कहिए। उदाहरण के लिए, मन को नियंत्रित करने की आपके पास क्या कोई प्रक्रिया है? पुरोहित ने कहा, हाँ है, हम प्रार्थना करते हैं। आप ही बतलाइए कि योग दर्शन क्या है। हमारे प्रशिक्षार्थियों ने उन्हें यम और नियम के बारे में समझाया और कहा कि यम नियम ही आध्यात्मिक जीवन की बुनियाद है। फिर उन्होंने मन और शरीर के आपस के संबंधों की विवेचना की, ग्रंथियों में पैदा होने वाले ग्रंथि रस के बारे में समझाया और ग्रंथि रस को नियंत्रित करके मानसिक वृत्तियों में सुधार लाने की प्रक्रिया भी समझाई। प्रशिक्षार्थियों के ज्ञान ने पुरोहितों को हतप्रभ कर अंततः उन्हें कहना पड़ा, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप जो कह रहे हैं वह अच्छी बात है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इसका पालन करना कठिन है। हमारे प्रशिक्षार्थियों ने कहा, हो सकता है कि कठिन हो, किंतु असंभव नहीं है। यदि यह व्यावहारिक नहीं है तो जीसस क्राइस्ट और अतीत की अन्य महान विभूतियों ने इसी पथ का अनुसरण कैसे किया? पुरोहितों ने कहा, आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और हमें आज के युग के अनुरूप खुद को ढालना होगा। फिर उन्होंने हमारे प्रशिक्षार्थियों से कहा, आप लोग इतनी कठिनाइयों से भरे जीवन का निर्वाह कैसे करते हो? हम आपकी सराहना करते हैं, किंतु हम इस योग्य नहीं हैं कि आपकी जीवन शैली को अपना सके।